नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे जन आधार के डॉक्यूमेंट अपलोड करना। सर्वप्रथम हम SSO ID ओपन कर लेते हैं। यहाँ SSO ID और पासवर्ड और कैप्चा डाल करके इसको लॉगिन कर लेते हैं। यदि हम सरकारी कर्मचारी हैं तो अपनी एम्प्लॉय ID के रूप में जो SSO ID है उसको यहाँ पर डाल देते हैं। ओपन हो गई है। यहाँ हम ये विंडो हमें दिखाई देगी। यहाँ पर गवर्नमेंट ऐप और सिटीजन ऐप दो हैं। फ़िलहाल हम गवर्नमेंट ऐप पर हैं। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट स्वास्थ्य स्कीम जो लागू हुई है, यहाँ से इसके लिए सेंड एनीवे कर देंगे और ये जानकारी पढ़ने के बाद इसको हम क्रॉस कर देंगे। और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन एज सर्विंग ऑफिसर एम्प्लॉय। तो यहाँ से हम स्वास्थ्य बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। SSO ID बैक हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जन आधार एनरोलमेंट ID है जो हमने अपने स्तर पर जनरेट की है। ID हम यहाँ पर डाल देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लिया है, इसलिए हमें डाटा यूजर हैज़ बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन RGHS स्वास्थ्य बीमा के लिए हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लेकिन अभी तक हमने अपने डॉक्यूमेंट जन आधार के अपलोड नहीं किए हैं, तो फ़िलहाल यहाँ से हम नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन तो हमने यहाँ से किया था, लेकिन यहाँ वर्तमान में 404 एरर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये प्रक्रिया हम यहाँ से संपादित नहीं कर पाएंगे। हम बैक जाते हैं, वापस हम बैक निकल जाते हैं, SSO ID पर आ जाते हैं, गो बैक जाते हैं और हम आ चुके हैं अपनी SSO लॉगिन पर। ये रहा। यहाँ से अभी हम गवर्नमेंट ऐप्स पर हैं। अब हमें सिटीजन ऐप्स पर जाना होगा। यहाँ से यदि हम अदर एक्टिव ऐप देखते हैं तो हमें यहाँ से जन आधार ऐप को हमें ढूंढना है, लेकिन जन आधार ऐप इन गवर्नमेंट ऐप्स में यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगा। देख लीजिए आप, बहुत सारे ऐप यहाँ पर हैं। RGHS है, ये हमने इस पर हम काम कर चुके हैं। SIPF है। अब हमें गवर्नमेंट ऐप से सिटीजन ऐप्स पर जाना होगा। सिटीजन ऐप्स पर जब हम जाएंगे, ये रहा सिटीजन ऐप्स, तो हमें यहाँ जन आधार ऐप दिखाई देगा। ऐप्स ओपन हो रहे हैं। ये रहा जन आधार ऐप। अदर ऐप्स में देख लेते हैं, बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर है। और यहाँ जब हम देखते हैं, यदि हमें वहाँ नहीं दिखाई दे तो यहाँ से हम इसे क्लिक करके और अपनी मूल विंडो पर ले जा सकते हैं। हम अपनी मूल विंडो पर चले जाते हैं सिटीजन ऐप्स के अंतर्गत, और यहाँ से हम अपने जन आधार ऐप को ओपन कर लेते हैं। ये हो गया एनरोलमेंट। यहाँ से हमें एडिट करना है। यहाँ हमारा वेलकम ID हमारी SSO शो होगी और एनरोलमेंट पे यहाँ पर क्लिक करना है। एनरोलमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस हम अपना देख सकते हैं। कोई मेंबर हमें ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। ई कार्ड को यहाँ से हम ई कार्ड ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड हमें करना है और वो सिटीजन एडिटिंग है, तो हमें करने हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। ये हमारी रसीद संख्या यहाँ पर ऑटो फिल है क्योंकि हमने प्रोफाइल में इसे डाल दिया है। और यहाँ से हम चयन करके शो लिस्ट पे चयन करके जो भी फैमिली मेम्बर हैं सभी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हमें करने होंगे। जिस तरह से प्रथम फैमिली मेम्बर के डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये 3 ही नहीं हैं, काफ़ी हैं। इसको स्क्रॉल करना है नीचे और ये 9 डॉक्यूमेंट हमसे मांग रहा है। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करके और हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जो PDF में हमने डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं उन्हें हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे।
बैंक अकाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसी तरह से सारे जो डॉक्यूमेंट हैं चूज़ फाइल के माध्यम से हम अपलोड कर देंगे और दस्तावेज अपलोड, ये थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रूप से अपलोड हो चुके हैं। सभी अनिवार्य जिन पर स्टार लगा हुआ है सभी अनिवार्य डॉक्यूमेंट हैं, वो हमें यहाँ पर अपलोड करने आवश्यक हैं। क्लोज़ कर देंगे और इस तरह से ये एक प्रक्रिया थी। सभी फैमिली मेम्बर के हम इसी तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे और दस्तावेज फिर देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई फाइल गलत तो चूज़ नहीं हो गई है। तो दस्तावेज हम ओपन कर लेते हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट सरकारी कर्मचारी के लिए 16 नंबर फार्म और अपना ITR का रिटर्न फार्म हमने यहाँ पर अपलोड किया है। तो इस तरह से आप भी अपलोड कर देंगे ये, और यहाँ से देख सकते हैं और ये प्रक्रिया करने के बाद हम लॉग आउट हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी, समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।